जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीशान राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASR सॉफ्ट सॉल्यूशंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने टारगेट्स को, अपने टास्क को कैसे सेट कर सकते हैं, आप उनके ऊपर कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसकी पूरी कैलकुलेशन, जिस फार्मूले का नाम है वर्क डेज इंटरनेशनल। तो उसमें ये आपको मदद देता है। बेसिकली इस फार्मूले का मकसद ये है कि आपके पास डेट है, एक स्टार्ट डेट है, आप कोई भी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ टास्क्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास टास्क्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं 10 टास्क, टास्क 1, टास्क 2 एंड अप टू 10। इसमें अब आपके पास दो चीज़ें गिवन हैं जो आपको मालूम है कि आप कब काम शुरू करने वाले हैं और आपको एक टास्क कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा या कितने दिन लगेंगे। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं। आपको तीसरी वैल्यू मालूम करनी है कि एंड डेट कब होगी आपकी। ठीक है, तो आपके पास एक टास्क है, आपके पास टोटल 10 टास्क हैं, जिसमें आपने लिखा कि टास्क 1 कंप्लीट करने में 2 दिन लग सकते हैं, टास्क 2 कंप्लीट करने में 1 दिन लगेगा। ये सारी आपने एजम्पशंस की हुई हैं और इनको 10 टास्क के ऊपर आपने प्लस किया हुआ है। तो टोटल ड्यूरेशन जो आपको लग रहा है वो 25 डेज़ का लग रहा है। तो 25 डेज़ का अगर ड्यूरेशन आपको लग रहा है और आपके पास सिर्फ स्टार्ट डेट है कि आप काम शुरू करने वाले हैं, और आपको इस 25 डेज़ के ड्यूरेशन की एंड डेट यहाँ पे चाहिए, और उसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके वीकेंड्स कितने हैं, 2 वीकेंड हैं आपके या 1 वीकेंड है, और वो कब होते हैं, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे है या सिर्फ संडे है या सिर्फ फ्राइडे है। कोई भी डेट आपकी हो सकती है जिसमें आप ऑफ लेते हैं, तो वो आपको सेट करना है। उसके बाद आपको हॉलीडेज़ यहाँ पे लिख देना है। आपको लगता है कि 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे ये काम कंप्लीट करने में, वीकेंड्स को और हॉलीडेज़ को निकाल के, तो आपको हॉलीडेज़ यहाँ पे लिख देने हैं और इवेंट लिख देना है कि वो कौन से हॉलीडेज़ हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट सपोज अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, आपका कुछ टास्क हैं जिनकी स्टार्ट डेट है लेट से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जुलाई 2020। तो अब ये आपकी स्टार्ट डेट है, और इस स्टार्ट डेट के बाद आप लेट से 2 या 3 महीनों के जो भी हॉलीडेज़ आ रहे हैं आप उनको पहले से यहाँ पे नोट डाउन कर लें, जैसे मैंने किए हुए हैं। इसमें मैंने ईद के 3 दिन डाल दिए हैं। उसके बाद 5 अगस्त मैंने जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करने के लिए, इसको एक्सक्लूड करने के लिए नेशनल डे डाल दिया है, जो कि है नहीं, लेकिन खैर 14 अगस्त मैंने डाला इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त हमारे इंडियंस फ्रेंड्स के लिए इंडिपेंडेंस डे, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये आपको वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है ऑलरेडी। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि एंड डेट के सेल में आपको इज इक्वल टू वर्क, जब आप वर्क लिखेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन होगा जिसमें वर्क डे और वर्क डे डॉट इंटरनेशनल होगा। तो आपको सिंपली वर्क डे इंटरनेशनल के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है कि आप कब काम शुरू करने वाले हैं। स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके पास 13 जुलाई 2020 है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि ये टास्क 1 आपको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, जो कि 2 दिन है, तो आप ड्यूरेशन वाला सेल जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको अपने वीकेंड एडजस्ट करने हैं, वीकेंड सेलेक्ट करने हैं कि आप वीकेंड किन दिनों में लेते हैं। तो उसमें आपके पास एक टैब, जब कॉमा लगाएंगे तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें 1 से लेके ऑलमोस्ट 17-18 तक जो है वो नंबर्स हैं जिनके आगे वीकेंड्स लिखे हुए हैं। तो मेरा वीकेंड क्योंकि फ्राइडे सैटरडे है, तो मैं 7 लिख सकता हूँ या मैं फ्राइडे सैटरडे के ऊपर डबल क्लिक कर सकता हूँ। तो जब मैं फ्राइडे सैटरडे के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो 7 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद फिर मुझे, तो अब मेरे फार्मूले में
मेरे स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन और वीकेंड्स जो हैं वो मुझे मिल गए हैं। उसके बाद मैंने फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद मुझे हॉलीडेज़ सेलेक्ट करने हैं कि मेरे हॉलीडेज़ कब और कहाँ कहाँ पर हैं, जो मैंने सब यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं एल वाले कॉलम में। तो मुझे सिंपल यही करना है कि मुझे उसको सिलेक्ट करके और ड्रैग कर लेना है जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि अगर फर्दर मेरे पास कोई हॉलीडे ऐसा आ जाता है जो कि इन फ्यूचर मुझे पता लगता है कि ठीक है यहाँ पे भी मेरा एक ऑफ है, तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं उस कॉलम के जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल ये करना है कि आपको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। तो जब आप ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास डेट आ जाएगी। लेकिन जबकि अभी ऐसा नहीं हुआ है, आपके पास नंबर आ गए हैं। तो यहाँ पे अक्सर दोस्त जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो ये फार्मूला लगाया और इसने काम नहीं किया, यहाँ पे तो नंबर आ गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरल सेलेक्ट हुआ है, तो जो आपका फॉर्मेट सेल है वो जनरल में। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक टैब ओपन होगा जिसमें आपके पास लिखा हुआ आएगा फॉर्मेट सेल। तो आपको सेल की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास डेट का ऑप्शन आ रहा होगा। डेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ये जो लास्ट में सबसे जहाँ 14 मार्च 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि डेट मंथ और ईयर फॉर्मेटिंग आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसको सिलेक्ट करके आप जैसे ही ओके करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 अगस्त 2020 आपके पास एंड डेट आ गई है। अब आप सोचेंगे कि ये 2 दिन का काम है, 30 जुलाई को आपने स्टार्ट किया है और ये 3 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपके पास 3 हॉलीडेज़ हैं ईद के, वो इसमें से एक्सक्लूड हो गए हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इन तमाम टास्क की एंड डेट यहाँ पे आ जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्ट डेट में आपको फिर इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगा के आपको जो प्रीवियस फर्स्ट डेट है, एंड डेट है सॉरी, उसको आपने सेलेक्ट करके और एंटर कर देना है। तो होगा क्या कि जहाँ आपकी एंड डेट है एक प्रीवियस टास्क की, वहाँ से आपकी स्टार्ट डेट नए टास्क की स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपको इसी फार्मूले एंड डेट वाले फार्मूले को कंट्रोल सी करना है और उसके बाद आपको इसी फार्मूले को पूरे कॉलम में आपने पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। तो ये जब आप कर देंगे तो देखेंगे आपके यहाँ से यहाँ पे आपके पास एक दिन का टास्क है। एक दिन के टास्क में आप क्या रहा है कि ये 3 अगस्त यहाँ पे तो शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एंड डेट है वो 4 अगस्त ही आ रही है, क्योंकि एक्सेल के लॉगरिथम में ये बात डिफ़ाइन होती है कि जिस डेट को आप एंड कर रहे हैं कोई भी टास्क, नेक्स्ट डे आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए होता है। उस दिन आप काम को एंड नहीं कर सकते, तो वो नेक्स्ट डे ही होगा जिसमें आप काम को एंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अब आपको क्या करना है कि जो स्टार्ट डेट में जो आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू और प्रीवियस डेट का फॉर्मूला पुट है, आप उसको सिंपल जो है वो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और पूरे सेल में उसको कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे सॉरी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ आपके पास जो भी वैल्यू है वो आपके पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, फार्मूला आपके पास आ गया है। आपको क्या करना है कि इज इक्वल टू और प्रीवियस डेट पे एंटर करना है। तो आपके पास इसको आप ड्रैग कर देंगे नीचे, तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर फार्मूला था आपके पास वो आपका पूरे सेल पे कॉपी हो गया। तो आपको पता चला कि 25 दिन का जो आपने काम करना था, 25 डेज़ में जो आपने काम कंप्लीट करना था, अगर आप उसको 13 जुलाई 2020 को स्टार्ट करते हैं तो वो वीकेंड्स को एक्सक्लूड करके और जो हॉलीडेज़ हैं आपके उसको एक्सक्लूड करके 6 सितंबर को एंड होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, बहुत ही आप इसको समझ सकते हैं कि ये
पूरी एक कैलकुलेशन है आपके टास्क से रिलेटेड। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप एक बहुत अच्छा प्लान बना सकते हैं कि आपका कौन सा टास्क कब ख़त्म हो रहा है, कितने दिन लग रहे हैं। तो ये मैंने 10 दिन का टास्क बनाया है, लेकिन आप इसको महीनों का बना सकते हैं, बहुत लंबा बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।